श्रद्धेय स्वामी जी ने कह रखा कुछ दवाइयों को चाहे घाटे में देते रहना है, तो उनमें से एक सबसे सस्ता त्रिफला भी है, तो वो डिब्बी रख सकते हैं, वहाँ कोई मना करेगा नहीं आपको। 4-6 डिब्बी आप त्रिफला रखिए, उसको गर्म पानी से लीजिए, तो उससे पेट साफ होगा। गैस है, इंडाइजेशन है, निरापद है, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, क्योंकि त्रिफले को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, पाउडर है। वैसे तो एलोवेरा और आंवला जूस भी आप पी सकते हैं। यदि एक ही जगह पर आपकी ड्यूटी है, स्थायी एक जगह पर हैं, रहते हैं, तब वो आप एलोवेरा आंवला, क्योंकि लिक्विड है, लेके चलने में बार बार इधर उधर थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कहीं रहे तो आप 4 ढक्कन लगभग एलोवेरा ले लो, 4 ढक्कन जो है आंवला ले लो, उसके अंदर ऊपर बना हुआ ढक्कन है तो 2-2 ढक्कन ले लो। उससे जो है आपका पेट ठीक रहेगा, उससे लीवर भी ठीक रहेगा। तो त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, एलोवेरा आंवले का जूस ले लीजिए। यदि कुछ भी नहीं है बीमारी, आप चाहते कि हम ठीक रहें, तो आप एलोवेरा और आंवले का जूस पी सकते हैं। ये बिल्कुल निरापद है, ये आप नियमित रूप से ले सकते हैं। इसी तरह से एक कॉमन परेशानी रहती है कि वायरल प्रॉब्लम, कभी भी सर्दी जुकाम बुखार ये होने की संभावना रहती है। इसके लिए कॉमन औषधि क्या हो सकती है? 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है गिलोय। गिलोय की बात आपने बहुत सुनी होगी, चाहे वो डेंगू हो, अभी डेंगू होना शुरू हो गया, भयानक स्थिति हो रही देश के अंदर। डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, सबके लिए अद्भुत औषधि है गिलोय। तो गिलोय की गोली मिलती है जिसको गिलोय घनबटी बोलते हैं, वो वैसे भी आप खा सकते हो, सस्ती सी है, 20-25 रुपये की डिब्बी पूरी महीने भर चलती है। और तुलसी घनबटी, तुलसी को आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सीमाओं में रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ तुलसी भी नहीं होती है। तो तुलसी घनबटी, एक गोली गिलोय घनबटी, एक गोली तुलसी घनबटी, ये 2-2 गोली सुबह शाम खाइए, या सुबह खाली पेट ले लो। ये आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए ये अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसका सेवन करिए, आप ठीक रहेंगे। कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी प्राणायाम और योग घुट्टी तो आपको मिल ही गई है। जिनको सर्दी जुकाम कफ रहता है, या तो सरसों का तेल आपको मिल जाएगा, गाय का घी मिल जाएगा, दोनों में से हल्का सा गर्म करके 4-4 बूंद नाक में डाल लो सुबह सुबह खाली पेट। आप देखेंगे तो इससे जो रेशा कफ बनना कम हो जाता है, सर्दी एलर्जी में उसका लाभ हो जाता है। बाकी प्राणायाम आप रेगुलर करिए, योगासन आप करते रहिए, उससे ठीक रहेगा। तो ये सामान्य, बिल्कुल सामान्य रूप से जो निरापद हैं। बाकी गैस और चूर्ण है, आप उसको रख सकते हैं, कभी गैस वगैरह बने तो। और गैस आपको बनती है और कभी कुछ अचानक कुछ ना मिले, मैं सरल उपाय बता देता हूँ। आप अजवाइन को भून करके, पाउडर करने की जरूरत भी नहीं, हल्का सा सेक लीजिए उसको, और या तो चुटकी भर नमक मिला दो उसको 1 चम्मच में, उसको चबा चबा के खा करके आप पानी पी लो। गैस हो, अफारा हो, पेट में दर्द हो, तत्काल राहत पहुंचता है उससे। कभी भी कहीं पर भी अजवाइन प्राय सब जगह उपलब्ध हो जाता है। और कभी ऐसी जगह पर हो कि आपको भूनने के लिए भी कोई साधन ना मिले, वैसे अजवाइन को भी चबा चबा करके खाने से वो पूरा पेट में लाभ हो जाता है। तो ये पेट की परेशानी के लिए। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप लोगों को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बात बहुत आती है, जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा लौकी वगैरह या जो भी सब्जी हैं, सब्जी को ज़्यादा खाइए, उससे कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क पड़ेगा। अनाज कम होने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बनी बनाई औषधि में मैंने जैसे बताया आपको, त्रिफला भी हमने देखा है, त्रिफला भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहयोग करता है। बनी बनाई औषधि के रूप में यदि कोलेस्ट्रॉल के लिए बात है कि इसको बढ़ा हुआ है, तो जैसे अर्जुन की छाल है, उसका काढ़ा बना करके चाय की तरह पी सकते हैं। हृदयामृत गोलियाँ हैं, उन गोलियों को खा सकते हैं, पर सामान्य रूप में त्रिफला भी उसमें बहुत कारगर है। तो ये दर्द वगैरह रहता है शरीर में, खट्टी चीज़ें मत खाइए, अचार वगैरह मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, क्योंकि ये भी आपको दर्द वगैरह की संभावना भी रहती है। और कुछ भी ना मिले, हल्दी, मेथी और सौंठ, ये 3 चीज़ों का पाउडर करके आप ले सकते हैं। 1-1 चम्मच लेते रहिए, उससे एकदम ये दर्द में आराम हो जाएगा। वातारी चूर्ण करके, वातारी चूर्ण करके यहाँ बनाते भी हम, उस चूर्ण के डिब्बे ले जा सकते हैं। नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर कर लो। और तीनों चीज़ ना भी मिले, हल्दी का पाउडर भी आप लेते रहो, उससे भी अर्थराइटिस में लाभ होता है। मेथी का पाउडर खाते रहो, उससे भी लाभ होता है।
और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं आपको एक दवाई, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लहसुन है, क्योंकि लहसुन तो आप रख सकेंगे वहाँ, तो लहसुन को आप 3-4 कली को ले लीजिए, कली को लेकर के उसको छिलके को उतार लीजिए, छिलके को उतार कर, क्योंकि लहसुन खाने वाले के शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती कई बार, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या करें, उसको कली को उतार करके 2-3 टुकड़े करके एक पानी पे एक बर्तन में भिगो दीजिए रात को। तो उस पानी को नहीं पीना है आपको, उस लहसुन को खाना है। उस लहसुन को खाने से फिर क्या होगा कि आपको वो बदबू भी नहीं आएगी, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी में भी हेल्प मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपको सीमाओं में रहना पड़ता है, हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे लहसुन से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और जो गिलोय से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तुलसी से भी बढ़ता है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। तो आप लहसुन भिगो करके खा सकते हैं, तो इससे बदबू भी नहीं आएगी और आपको जो है वो लाभ भी पूरा मिलेगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। और जिसको डायबिटीज़ वगैरह की लगता है, या मेथी जैसे आपको कहीं दर्द लगता है, मेथी जैसे मैंने आपको बताया वो अद्भुत है, उसको आप रात को भिगो करके भी खा सकते हैं सुबह, क्योंकि चबा करके खाने में भीगी हुई मेथी चबा करके खाया जा सकता है, कच्ची वाली क्योंकि हार्ड होती है, चपती नहीं है, या भून करके थोड़ा हल्का पाउडर करके रख सकते हैं आप। तो मेथी का प्रयोग करिए, शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये सामान्य उपायों को आप करिए। बस बड़ी बात यह है कि जो चीज़ भी आपको मिलता है, जो भी आप खाते हैं, आप उसी को ही औषधि बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। वो औषधि आहार कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको सामान्य रूप से निर्देशित कर दिया है। इतना करिए, कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी गई हो, बड़ी भी आ गई हो, तो भी योगासन प्राणायाम जितना आपको समय मिलता है, जितनी अनुकूलता हो सकती है, आप ज़रूर करिए। और आपको ही नहीं, और अब आपको तो दूसरे भाइयों को भी कराना है, और परिवार में भी सबको प्रेरित करिए, क्योंकि यह बिना पैसा खर्च किए, बिना कहीं जाए, यह एक ऐसी संजीवनी हमको मिली है, इसको आप जितना बांटेंगे इतना ही यह आरोग्य बढ़ेगा। मोटापे के लिए देखो, मोटापे के लिए तो मैंने जो आहार आपको बता दिया ना, मोटापा देखो कहीं आसमान से नहीं टपकता। दुनिया में मैंने जो देखा ना, 2 बातें देखी। हर मोटा आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं खाता फिर भी मोटा हूं, और हर दुबला आदमी कहता है मैं सब कुछ खाता हूं फिर भी दुबला हूं। पर कहीं ना कहीं आहार में गड़बड़ है, इसलिए दुबला दुबला है, मोटा मोटा है। तो आहार में जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल एकदम करिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो त्रिफला का जो प्रयोग मैंने बताया आपको, रात को उसको त्रिफले को गर्म पानी से भी ले सकते हैं। जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए अच्छा है कि 2 चम्मच को लगभग 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके 1 गिलास बचे, गरम गरम काढ़े की तरह से थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके भी ले सकते हैं, उसको ले लीजिए। मोटापा के लिए और थायराइड के लिए अचूक है। और जहाँ तक रही बवासीर की बात, पाइल्स के लिए मैं एक बात बता दूँ आपको, जो बवासीर होती है ना, पाइल्स जिसको बोलते हैं, ये पाइल्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ध्यान से सुनना, ये बीमारी का साइड इफेक्ट है। जिसको कब्ज ना हो, जिसका पेट खराब ना हो, जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, उसका पाइल्स हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल है। तो जब पेट खराब रहने लगता है, पेट की गड़बड़ी से ही बवासीर की बीमारी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कब्ज ना रहने दें। कब्ज ना होने से आप हार्ट जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रख लीजिए, कब्ज ना रहे। जैसे मैंने कहा, आहार का ध्यान रखें, तो बहुत सारी बीमारियां आपकी इससे ठीक हो सकती हैं। तो बस इतना करिए, बस ठीक है जी। हमारी बहुत शुभकामनाएं। और पतंजलि योगपीठ आपका है, आपका परिवार है, और आप कभी भी इसी तरह से आएँ। और अभी सेवा में हैं, कभी भी आएँ, सेवा मुक्त हो जाए तभी आ जाएँ, फिर सेवा के लिए आ जाएँ। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील जोगी जी को इनवाइट करूंगा, वो आपको कुछ कविता पाठ करके सुनाएंगे। भाई सुनील जोगी जी ये पद्मश्री हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, ये राष्ट्रवाद और वीर और शहीद को लेकर के हमारी जज्बा को, हमारी भावना को, हमारे खून को ये जोश से भरने वाले ऐसे कवि हैं जो देश में
बहुत बिरले ही ऐसे लोग हैं। तो आपका भाग्य है कि आज भाई हमारे पास आए थे। सुनील जी को मैंने कहा मेरे पास जो आपकी आवाज़ जहां आप सुनाना चाहते हो, जो सही पात्र जिनको सुनाने से देश की रक्षा में 4 चांद लग सकते हैं, वो भाई हमारे बीच में हैं। और उनकी उपस्थिति और आपकी वाणी दोनों मिल जाए तो देश का भला होने में इससे और अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती है। भाई कवि हमारे सुनील जोगी जी यहाँ पर हैं, तो वो आपके जो ओज और तेज उसको बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा से आपकी तेज की और ओज की वृद्धि करेंगे भाई सुनील जी। पतंजलि के इस पावन तीर्थ जैसे प्रांगण में मंच पर विद्यमान आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और जो पूज्य स्वामी जी ने कार्य किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि मेरे सम्मुख इतने सब वो राष्ट्र के प्रहरी बैठे हैं जो अपनी रक्त की बूंद से इस राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प लेकर सीमाओं पर रहते हैं। मैं आपको शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैंने कुछ बहुत अच्छे कार्य किए होंगे जीवन में जो मुझे आज आचार्य जी के माध्यम से आपके सम्मुख आकर आपको संबोधित करने का अवसर मुझे मिला है। मैं धन्य हूँ और बहुत स्नेह है मुझे आचार्य जी करते हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कविता के माध्यम से। मैं यूँ तो हास्य कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ, लेकिन राष्ट्र का कवि भी हूँ और देशभक्ति का कवि भी हूँ, संस्कारों का और भारतीयता का कवि भी हूँ। मैं बस आपके रंग की कविताएं थोड़ी देर सुनाता हूँ। थोड़े दिन पहले बस ये तालियां और घनीभूत होती जाएं, मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं इस उत्सव को बड़ा महोत्सव शब्द के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी की अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि उनकी तिथि मनाई गई। मैं कुछ पंक्तियाँ उनके हवाले से देश की सीमा पर खड़े लोगों को समर्पित करता हूँ, संबोधित करता हूँ कि भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के सारे रंग जिंदाबाद नहीं होते। कि भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम मिलकर सारे फूल चढ़ा दें उनके चरणों में, गर वो आजाद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते, गर वो आजाद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते। शायरी की 4 पंक्तियां कहीं कहता हूँ। हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, आपके बचपन तक ले चलता हूँ कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। और जब जब कहीं सियासत शहादत को कई टिप्पणी करती है, गलत बयानी करती है, तो 4 पंक्तियां मैं आपकी पैरवी करते हुए सियासत की तरफ बोलता हूँ।
आप समझें तो मुझे समर्थन करना कि मुकद्दर में किसी के हूर और अंगूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं। जवां सरहद पे गोली खा के भी गुमनाम रहते हैं, सियासतदार जूते खा के भी मशहूर होते। एक कविता मैं नई सुनाता हूं, सैनिक के हवाले से। मैंने सैनिक के शौर्य पर एक कविता मैं नई आचार्य जी पढ़ता हूं और आप सबको समर्पित करता हूं कि एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, बर्फ में है, पांव पर आंखों में शोले जल रहे हैं, दुश्मनों को देखकर दिल के फफोले जल रहे हैं। वो अकेला है मगर 100 मारने की जिद लिए है, अपने सब अरमान धागे में तिरंगे के सिए है। वो अकेला है मगर 100 मारने की जिद लिए है, अपने सब अरमान धागे में तिरंगे के सिए है। धूप हो सर्दी हो या बरसात हो वो हर पल डटा है, गोलियों की गूंज से भी कब भला पीछे हटा है। जानता है खून की माँ को जरूरत पड़ गई है, तोप के आगे तभी तो उसकी छाती अड़ गई है। एक झटके में सभी संबंध खोना चाहता है, मौत की बाहों में वो चिरनींद सोना चाहता है सिपाही फर्ज में लेकिन वो मंत्री से बड़ा है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है सिपाही फर्ज में लेकिन वो मंत्री से बड़ा है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, कह रहा है इस जमीन पर गैर को आने न दूंगा, कह रहा है इस जमीन पर गैर को आने न दूंगा, इंद्र का झंडा भी इस धरती पे फहराने न दूंगा, इंद्र का झंडा भी इस धरती पे फहराने न दूंगा। दुश्मनों को देश की मिट्टी कभी छूने न दूंगा, खून का हर एक कतरा मर भले जाऊं तिरंगा हाथ से गिरने न दूंगा, खून का हर एक कतरा इस वतन पर मार दूंगा, मौत रोकेगी मुझे तो मौत को भी मार दूंगा। खून का हर एक कतरा इस वतन पर वार दूंगा, मौत रोकेगी मुझे तो मौत को भी मार दूंगा। शेर हूं मैं सिंघनी के पेट का जाया हुआ हूं, अपने सर पर बांधकर तेरा कफन लाया हुआ हूं, अपने सर पर बांधकर तेरा कफन लाया हुआ हूं। मैं अगर मर जाऊं तो कहना न सूरज ढल रहा है, भारिया के पेट में एक और सैनिक पल रहा है, भारिया के पेट में एक और सैनिक पल रहा है। आएगा बदला चुकाने वो हमारा लाडला है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है। नौवधू के मांग का सिंदूर सीमा पर खड़ा है, सीमा पर कौन कौन उसके साथ है कि नौवधू के मांग का सिंदूर सीमा पर खड़ा है। बेत 90 साल के दादा का सरहद पर अड़ा है, लॉन्चर के सामने माँ की दुआएं लड़ रही हैं, राखियां बहनों की रॉकेट को तमाचा जड़ रही हैं। दोस्त कहते हैं कि हम भी आ रहे हैं और मारो, माँ का आंचल छूने वाले दुश्मनों के सर उतारो। आज रणचंडी समर में खून की प्यासी खड़ी है, देश की रक्षा से बढ़कर क्या कोई सेवा बड़ी है, देश की रक्षा से बढ़कर क्या कोई सेवा बड़ी है। अपना सीना तान तोपों के दहानों से लड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है।